हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 20 मई। तो 20 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युद्धपोत भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो आंसर INLCU L57। कौन सा युद्धपोत? INLCU L57। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। भारतीय नौसेना में शामिल 7वां LCU युद्धपोत INLCU L57 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। इस युद्धपोत का निर्माण गार्डन रीच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE द्वारा इसका निर्माण किया गया है। INLCU L57 LCU मार्क 4 श्रेणी का 7वां युद्धपोत है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो आंसर राजेश गोयल। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं वो हम देखते क्या हैं। इससे पहले वह हिंदुस्तान फ्री फैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। उन्हें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग 37 से अधिक वर्षों का अनुभव है। अब नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। और रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया गया है। तो कौन सा डैशबोर्ड है? राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं वो हम देखते क्या हैं। NDMA द्वारा इस डैशबोर्ड को तैयार करने का उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाना है। अब NDMA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे। फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट है वो हम देखते क्या है। NRAI भारत में खाद्य और पेय उद्योग का शीर्ष निकाय है। यह साझेदारी मौजूदा जोमेटो और स्विगी पर सीधे लागू होगी। NRAI 5 लाख से अधिक रेस्टोरेंट व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ तालमेल बैठाकर ऑर्डर करने की सुविधा और रेस्टोरेंट के भागीदारों के लिए सुविधाओं और विजिबिलिटी प्रदान करने का कार्य करता है। अब इसके अध्यक्ष कौन है वो देखते हैं। NRAI के अध्यक्ष रियाज अमलानी हैं। NRAI की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। NRAI का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और डॉट पे की स्थापना पेयू के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक शैलाज नाज ने की थी। डॉट पे का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर है जुबैर इकबाल। जुबैर इकबाल को क्या किया गया है? जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं वो हम देखते क्या हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इकबाल की नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। नेक्स्ट, 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली है? तो आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट है वो हम देखते क्या हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपने महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 भारत के पूर्व PM राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर करेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई मंदी के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की जाएगी।
अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और सीएम कौन है? भूपेश बघेल। नेक्स्ट, पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को किस अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो आंसर है ब्रिटिश अवार्ड। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट है वो हम देखते क्या है। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को हाल ही में ब्रिटिश अवार्ड के लिए नामित किया गया है। सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल के किस महान खिलाड़ी के जूते ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड $5,60,000 में बिके हैं? तो आंसर है माइकल जॉर्डन। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट है वो हम देखते क्या है। बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के जूते ऑनलाइन नीलामी में $5,60,000 में बिके हैं। एयर जॉर्डन नाम से कंपनी ने उनके लिए खास तौर पर बनाया था। माइकल जॉर्डन ने यह जूते अपने पहले सीजन में शिकागो बुल्स की तरफ से खेलते हुए पहने थे। नेक्स्ट, AITA ने अंकिता रैना और दिविज शरण को किस पुरस्कार के लिए नामित किए जाने की घोषणा की है? तो आंसर है अर्जुन पुरस्कार। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट है वो हम देखते क्या है। AITA अखिल भारतीय टेनिस महासंघ ने अंकिता रैना और दिविज शरण को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किए जाने की घोषणा की है, जबकि पूर्व डेविस कप कोच नंदन बाल के नाम की सिफारिश ध्यानचंद पुरस्कार के लिए करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। अब इनसे जुड़े कुछ फैक्ट है वो हम देखते क्या है। नेतन्याहू ने 5वां कार्यकाल हासिल करते हुए इजरायली राष्ट्रीय चुनाव जीता है। राष्ट्रपति रिवलिन ने अपनी सरकार बनाने के लिए आधिकारिक रूप से नेतन्याहू को 2 सप्ताह का जनादेश दिया था, जिसके बाद नेतन्याहू ने 17 मई 2020 को अपनी गठबंधन सरकार बनाने की घोषणा की। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल शेकेल। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।